तो देखो भैया, आगे की सोचना बहुत जरूरी है लाइफ में और क्रिकेट में भी। हमेशा मूव ऑन करना जरूरी है जिंदगी में भी, और पर्सनल लाइफ में भी, वर्क लाइफ में भी आगे बढ़ता रहना ही जरूरी होता है। पीछे पलट के देखना तो क्या ही देख सकते हैं, क्योंकि जो हो चुका है उसे तो पलटा नहीं जा सकता है ना। एक सेकंड हो चुका है, छोड़ो। बीजीटी में हार 3-0 से व्हाइट वॉश, कितना कितना पीछे जाओ। तो वही तो मूव ऑन ही करना पड़ेगा। 2023 का 8 बजे खड़ा हूँ आज भी वहीं पे। बस एक ही खुशी मिली थी पिछले साल T20 वर्ल्ड कप, उसके अलावा कुछ ऐसी कुछ खास खुशी तो नहीं मिली है। बायलैटरल सीरीज जीत के आपको भी क्या खुशी मिलती है? बांग्लादेश की सीरीज में मतलब हम लोग जितने भी देखा जा रहा था कि ऑडियंस देख रही है, जो एवरेज व्यू परसेंटेज भी होता है वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में सबसे ज्यादा निकल के आया है, सबसे ज्यादा टर्न आउट किया है। मतलब जितने भी टीवी में भी जितने ब्रॉडकास्टर्स है उन्होंने भी, तो उससे पता चल जाता है यार कि कौन सी सीरीज जो है बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। और अभी जब इंडिया विदेश का टूर करती है बेसिकली वो सीरीज ज्यादा फॉलो की जाती है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन ज्यादा होता है। जो घरेलू सीरीज होती है उसे फॉलो नहीं किया जाता। बेसिकली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की सीरीज का ही लोग ऑडियंस प्रेफर करती है कि ये सीरीज ज्यादा देखी जाए, फॉलो की जाए। और उसके अलावा सबसे ज्यादा चीजें फॉलो करी जाती है वो है आईसीसी इवेंट्स और टूर्नामेंट्स पूरी तरीके से। और जो कि नया आईसीसी टूर्नामेंट इस साल काफी सालों से नहीं हुआ है, काफी सालों से नहीं हुआ। पाकिस्तान को कई सालों बाद हुई आईसीसी इवेंट को होस्ट करने का मौका मिला है। तो पाकिस्तान में टूर्नामेंट होने जा रहा है, उसके लिए काफी लोग एक्साइटेड भी हैं। इवन आई एम आल्सो एक्साइटेड टू सी पाकिस्तान स्टेडियम्स, मतलब क्योंकि बहुत दिनों से सिर्फ पीएसएल में जो हालात उनके दिखते होते हैं, रेनोवेशन भी काफी हुआ है। और हालांकि इंडिया के मैचेस तो दुबई में होने वाले हैं, बट आईसीसी टूर्नामेंट्स को सब फॉलो करते हैं और पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। उसमें मजा आता है, सारी टीमें पार्टिसिपेट, थोड़ा सा अलग सा देखने को मिलेगा इस बार आईसीसी। क्योंकि इसमें जो है वो अलग दुबई में खेल रही है, एक टीम अलग दुबई में खेल रही है और अलग इस तरीके से, क्योंकि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जैसी टीम नहीं है इसमें। और अफगानिस्तान पहली बार फीचर करेगी। अफगानिस्तान ने मतलब अपने आप को काफी ज्यादा ऊपर पहुंचाया। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट टू वॉच। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। तो 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, और चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग इंडिया जैसी ही कंडीशंस होती हैं। तो क्या लगता है कि इंडिया की टीम बेसिकली वर्ल्ड कप जैसी होगी या कुछ चेंजेस की उम्मीद करते हैं? यार देखो, वर्ल्ड कप की तो खैर वही बात है। देखो चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत लोग फॉलो करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ भाई हमारा चैनल भी करो यार, फॉलो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट मारो यार वीडियोस पे हमारी, और हम लोग आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, या फिर जब भी टाइम मिलेगा आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो भी चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट होगी सारी इस चैनल पे आएंगी। बाकी रही बात वर्ल्ड कप स्क्वाड से कितनी डिफरेंट हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड, तो देखो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड आने तक इंडिया में जो है ना, मतलब कुछ टैलेंट्स और निकल के आए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो हमने वर्ल्ड कप स्क्वाड देखी उसमें कुछ डिफरेंट नजर आएगा। तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस होंगे वर्ल्ड कप के स्क्वाड के कंपैरिजन में, कि इस टीम में क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं आपको? टॉप ऑफ द ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, विकेट कीपिंग, बॉलिंग में क्या चेंजेस नजर आते हैं? देखो मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में तो यशस्वी जायसवाल खेलेंगे अब इस बार। तो अगर यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं तो ओपन रोहित शर्मा ही यशस्वी जायसवाल मेरे हिसाब से करने चाहिए। तो आपको क्या लगता है शुभमन गिल की आप 11 में जगह नहीं बनती है? शुभमन गिल की मेरे हिसाब से देखो, अगर विराट कोहली तो वन डाउन करेंगे, विराट कोहली तो आप नहीं ले सकते। और उसके अलावा अगर आप वन डाउन के बाद जब 2 डाउन जा रहे हो, तो 2 डाउन में पहले तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर आते थे, आई गेस श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, मिडिल ऑर्डर, इन दोनों के बीच में रहता। क्या लगता है 2 डाउन बेसिकली 3 डाउन खेलते हैं विराट के बाद टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत आते हैं। तो ऋषभ पंत इंजर्ड थे 2023 के वर्ल्ड कप में, तो आपको क्या लगता है 4 नंबर पे ऋषभ पंत ने T20 वर्ल्ड कप में भी 4 नंबर पर ही खेला था ऋषभ पंत ने, तो क्या लगता है ऋषभ पंत नहीं आ सकते? मेरे को लगता है ऋषभ पंत को शायद फिनिशर वाला रोल ज्यादा सूटेबल रहेगा फॉर 50 ओवर गेम, क्योंकि 50 ओवर गेम में जैसे आपने भी देखा था यार, धोनी लास्ट में आते थे 40 ओवर्स के आसपास। धोनी अलग थे, ऋषभ पंत अलग है। आप ऋषभ पंत अलग है। आप हर विकेट कीपर बैट्समैन को एक ही तराजू में नहीं तोड़ सकते ना, लेकिन दोनों एक्सक्लूसिव, दोनों अलग कैलिबर के प्लेयर हैं, लेकिन है दोनों आप दोनों को सेम तराजू में नहीं तोड़ सकते। मेरे ख्याल से तो नंबर 4 पे मेरे हिसाब से तो ऋषभ पंत जो है हार्दिक के पहले आएंगे, और हार्दिक ऋषभ पंत है, और ये ऐसे जाएगा मेरे हिसाब से। तो मामला मेरे हिसाब से ऋषभ पंत रहेंगे, उसके बाद हार्दिक आ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से उसके बाद तो ऋषभ पंत को तो मतलब सेकंड डाउन बुला रहे हो, सेकंड डाउन ऋषभ पंत, 3 डाउन केएल राहुल, तो फिर सूर्य की कोई जगह नहीं है
50 ओवर? सूर्य कुमार हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार का अक्सर वनडे में देखा है कि जब वो आते हैं तो 50 ओवर का जो टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा हो तो वो उन्हें समझ में नहीं आता तेज खेलना है। T20 का उन्होंने कोड ना ब्रेक कर दिया। T20 उन्होंने ब्रेक कर लिया, बट 50 ओवर अभी तक वो ब्रेक नहीं कर पाए। तो अगर मैं चाहूंगा कि अगर उन्हें एंड के 15-20 ओवर में ही मौका मिले बैटिंग का तो वही बेटर होगा। तो मेरे लिए तो फिनिशर के तौर पर सूर्य कुमार यादव ही होंगे और हार्दिक होंगे। हार्दिक का बैकअप नीतीश कुमार रेड्डी हो सकता है। हार्दिक का बैकअप नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा ये कहना है कि ओपनिंग तुम्हारे लिए भी रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ही है? मेरे लिए भी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग है। बैकअप ओपनर की तरह जा सकते हैं शुभमन गिल, रोहित शर्मा, जो कि वर्ल्ड कप में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने ओपनिंग करी थी, बट वहां बैकअप ओपनर थे ईशान किशन। यहाँ पे मुझे ईशान किशन की जगह ईशान किशन थोड़ा अभी गेम से आउट ऑफ द रेडार भी है वो, तो ईशान किशन की जगह बनती हुई दिख नहीं रही है। तो बैकअप ओपनर की तरह मेरे की जगह बैकअप ओपनर होंगे मेरे ख्याल से शुभमन गिल होंगे बैकअप ओपनर और रोहित शर्मा जायसवाल ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन विराट एज यूजुअल, 2 डाउन ऋषभ पंत, 3 डाउन केएल राहुल, 4 डाउन वो कहते हार्दिक पांड्या, 5 डाउन सूर्य कुमार यादव खेल सकते हैं आपके। उसके बाद आप मुझे तो लगता है देखो रोहित शर्मा, ठीक है, यशस्वी जायसवाल, फिर मेरे लिए 1 डाउन जो है विराट कोहली एज यूजुअल। उसके बाद शुभमन गिल को शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे खिलाया जा सकता है। शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि हाँ मुझे लगता है कि शुभमन गिल को यहाँ खिलाया जा सकता है 4 नंबर पे नहीं, मतलब 3rd डाउन बेसिकली, या 2 डाउन, सॉरी 2 डाउन मींस 4 नंबर ही, 4 नंबर विराट के बाद, हाँ विराट के बाद। तो उसमें मेरे को लग रहा है शुभमन गिल खिलाया जा सकता है। अब सीन ये है कि यहाँ पे ऋषभ पंत और केएल राहुल यहाँ पे 2 विकेट कीपिंग ऑप्शंस आपके पास, ठीक है। और केएल राहुल का मुझे पता नहीं क्यों तो नहीं लग रहा है कि maybe he will not be in the 50 over squad for Champions Trophy, even though he has performed really well in the WTC, sorry, in the BGT Trophy. But if you include शुभमन गिल इन द स्क्वाड, तो उसके हिसाब से तुम्हें नहीं लगता कि श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बन रही? श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बन रही मेरे हिसाब से। तो श्रेयस अय्यर ने क्या गलती की है जिस वजह से वो टीम से बाहर है? गलती तो ईशान किशन ने भी नहीं करी ना यार। तो ईशान किशन वो तो डिसिप्लिन वर्ल्ड कप की शुरुआती मैच में तो ईशान किशन ने बस रन बनाए कुछ, बट उन्होंने खेले नहीं है मैचेस वर्ल्ड कप में उतने। श्रेयस अय्यर ने पूरे सारे मैचेस खेले, उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। उसके बाद जिस भी वजह से रणजी ट्रॉफी में भी परफॉर्म किया है, हां वही तो जिस भी वजह से उन्हें टीम से बाहर किया गया। उसके बाद उन्होंने केकेआर को ट्रॉफी जिताई, उसके बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी में खेला और रणजी ट्रॉफी भी जीती। उसके बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी खेली, उसमें भी शानदार परफॉर्मेंस, उसमें भी ट्रॉफी उठाई। जब एक आदमी आपके पास सारी ट्रॉफी उठा रहा है तो उसमें क्या श्रेयस अय्यर की जगह क्यों नहीं बनती है? श्रेयस अय्यर तो परमानेंट मेंबर थे। देखो गौतम गंभीर को देखा जाए और गौतम गंभीर की स्क्वाड को देखा जाए तो क्या पता श्रेयस अय्यर उसमें उनके प्लान्स में हो, लेकिन केकेआर में भी तुमने देखा होगा श्रेयस अय्यर की बैटिंग जो है ना फ्लक्चुएट करती थी। या तो अगर सिचुएशन के हिसाब से रफी को ऊपर भेज दिया जाता था, या तो श्रेयस अय्यर बिल्कुल डाउन दी ऑर्डर आते थे। T20 को देखो आईपीएल और 50 ओवर मिक्स मत करो अभी, नहीं मिक्स मैं इस वक्त कोच ने गौतम गंभीर के अंदर जो श्रेयस अय्यर ने खेला, जैसा उनका गेम प्लान श्रेयस अय्यर को लेकर के था, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर को भी गौतम गंभीर ने कोई ऐसे एकदम वो नहीं दिया कि ही इज माय मार्की प्लेयर, आई विल मेक हिम प्ले ऑन टॉप, आई विल मेक हिम ड्रॉप डाउन, ऐसा कुछ नहीं किया। बट देखो श्रेयस अय्यर इंडियन कंडीशंस में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंडीशन में बहुत ही अच्छा खेलते हैं, जो कि स्पिनर्स को भी काफी अच्छा खेलते हैं, तो उन्हें बाउंसर्स के खिलाफ काफी दिक्कत आती है। बट मेरे ख्याल से मैंने काफी मैचेस देखे नहीं, बट उनका परफॉर्मेंस अभी डोमेस्टिक सीजन में काफी शानदार रहा है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मेरे ख्याल से टोटली उनकी जगह बनती है मेरे ख्याल से। तो तुम्हारे हिसाब से मतलब तुम श्रेयस अय्यर को ले रहे हो, मेरे हिसाब से मैं श्रेयस अय्यर की जगह शुभमन गिल को डाल दूंगा। मैं तो ऋषभ पंत के श्रेयस अय्यर को ही खिलाऊंगा, उसके बाद केएल राहुल, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, देन वी गॉट हार्दिक एंड अदर बॉलर्स। नहीं, फॉर मी इट इज गोइंग टू बी शुभमन गिल एंड देन आफ्टर दैट इट विल बी ऋषभ पंत एंड देन देयर विल बी सूर्य कुमार यादव फॉर श्योर, देन हार्दिक पांड्या आएंगे मेरे लिए, और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या का एज यूजुअल बैकअप जैसे तुमने बताया नीतीश कुमार रेड्डी होंगे। उसके बाद अक्षर पटेल, उनकी भी जगह कोई नहीं छीन सकता, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो। तो अक्षर पटेल, कुलदीप यादव भी वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस था, अच्छे टेस्ट में भी है और काफी विकेट्स भी ले रहे हैं। तो कुलदीप यादव को भी बिल्कुल, लेकिन जहां पे मुझे लगता है कि जहां पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे रवि बिश्नोई की होगी, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि वो 50 ओवर स्क्वाड में खेलेंगे, लेकिन क्या पता मौका मिल सकता है। तो
आप मतलब तुम जडेजा को बिल्कुल ही साइडलाइन कर रहे हो, मतलब बिल्कुल ही पुजारा और रहाणे की तरह टेस्ट मैच प्लेयर बना रहे हो, जडेजा की जगह नहीं बनती है 50 ओवर। जडेजा की जगह अगर आप देखो, अब वही बात है ना, 50 ओवर गेम को भी थोड़ा इवॉल्व करवाना पड़ेगा तुम्हें। अब यहाँ पे तुम वही सेम प्लेयर अगर लेकर के चलते रहोगे, क्योंकि आपके पास एक तो मैक्सिमम तो आप 50 ओवर वर्ल्ड कप में 2 ही स्पिनर खिलाओगे। हाँ, या तो अक्षर कुलदीप खेलेंगे, हाँ, या अक्षर जडेजा खेलेंगे, या कुलदीप जडेजा खेलेंगे। देखो अक्षर और जडेजा खेलेंगे तो इंडिया अक्षर जडेजा तब खिलाएगी जब उसको चाहिए बैटिंग डेप्थ, ठीक है, दोनों बैटिंग। तो उस केस में हाँ, आपके पास जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आपके पास कुलदीप रिस्ट स्पिनर है, तो एक और वो कहते रवि बिश्नोई भी रिस्ट स्पिनर ही है अगर ऑप्शन में देखें। तो अगर आपके पास अश्विन रिटायरमेंट ले चुके हैं, आपके पास कोई भी टिपिकल ऑफ स्पिनर नहीं है, तो ऑफ स्पिनर के वॉशिंगटन सुंदर को आप वो करोगे, इंक्लूड करना चाहोगे स्क्वाड में कि वॉशिंगटन आपके पास तीनों टाइप के स्पिनर्स हो स्क्वाड में, कि आपको जिस हिसाब की जिस कंडीशन में जब खेलना हो तो आपको तीनों स्पिनर्स काम आ सके, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। तो आप तीनों के साथ जाना चाहोगे या फिर वॉशिंगटन सुंदर की आपके स्क्वाड में जगह नहीं बनती? देखो इंडिया के मैच हो रहे हैं दुबई में, ठीक है, दुबई में आपने आईपीएल के जितने भी मैच देखे होंगे आपने देखा होगा, वहां पे यही होता है, मेजरली टीम जो बैट फर्स्ट करती है वो ज्यादा रन बना लेती है, ठीक है, और चेस करने वाली टीम के लिए फिर हालात थोड़े मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है वहां पे, तो ओस थोड़ी सी हो जाती है, और फिर मतलब ये मामला रहता है कि वहां पे ज्यादातर बैट्समैन फ्रेंडली पिचेस ही होती हैं। बेसिकली मैच होने वाले हैं फरवरी के महीने में, तो थोड़ी ठंडक होगी, तो सीमर्स को भी हेल्प करेगी। हाँ। लेकिन वहां की जो कंडीशंस है वो स्पिनर्स को हमेशा से हेल्प करती आती है, तो मे बी मेरे ख्याल से खिला सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है अक्षर अगर खेलेंगे और अगर आपको दूसरा एक स्पिनर चाहिए प्रॉपर तो आप लोगे कुलदीप, क्योंकि देखो अक्षर की बैटिंग इज फार बेटर देन एट द मोमेंट जडेजा से बहुत अच्छी, और वो कहते हैं कुलदीप ने बहुत ही क्रंच सिचुएशंस में इंडिया को बचाया है, T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया को बचाया है, और अक्षर का भी मुझे यही लगता है कि वो कहते हैं उनके साथ भी वो चहल जैसे ही केस हो रहा है, परफॉर्म अच्छा करते हैं बट विदाउट रीजन टीम से बाहर। एक्चुअली बात ये है ना कि पिछली बार भी टीम से बाहर इसलिए ही हुए थे क्योंकि आपको याद होगा कि उनके हाथ में 2 बार बॉल लग गई थी, एक बार उनका एक मैच चल रहा था और 2 बार उनके वो बॉल आई थी, इसलिए वर्ल्ड कप स्क्वाड से वो ड्रॉप की गई। वो ठीक है, बट टेस्ट स्क्वाड में उनकी क्या टेस्ट स्क्वाड में डेप्थ चाहिए, तो और हमेशा से वो कहते हैं काफी हैंडी रहे हैं इंडियन क्रिकेट के लिए, हैंडी रहे हैं, लेकिन नो डाउट कोई बात नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है ना, इंडिया की जैसे इंग्लैंड का क्या सीन है, इंग्लैंड ने भी अपने हर पूरे फॉर्मेट के डिफरेंट स्क्वाड्स रखे हैं, और इंडिया के पास भाई जो प्लेयर हैं तुम्हारे पास, तुम उसको स्पेशलिस्ट बनाओ ना उस चीज के, क्योंकि अब नहीं एक स्पेशलिस्ट, अब आप देख लो ना, मतलब टेस्ट मैच में भी क्या लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई पुजारा जैसा प्लेयर कहाँ है, तो अब वो तो है, क्रिकेट इवॉल्व कर रहा है अपने टाइम के हिसाब से। अब खैर अब आगे बढ़ते हैं, मतलब हमने बेसिकली बैट्समैन डिस्कस कर लिया, हार्दिक पांड्या तक आ गए, हमने बैट्समैन डिस्कस कर लिया, हमने ऑलराउंडर डिस्कस कर लिया, हमने स्पिनर्स डिस्कस कर लिया। अब सीमर्स का क्या है, बुमराह को इंजरी हो रखी है, उसका अभी कोई अपडेट एज सच नहीं मिला है, और मोहम्मद शमी की भी इंजरी चल रही है और उसका भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि वो कब तक फुली फिट होंगे। तो सीमर्स में आपके पास क्या ऑप्शन है? सीमर्स में देखो आपके पास वही ऑप्शन है कि आपके पास बचते हैं अभी अर्शदीप, एक तो T20 में काफी 50 ओवर्स में तो मौका नहीं मिला है उतना खास, लेकिन अर्शदीप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा आकाशदीप भी सही परफॉर्म, आकाशदीप की भी ठीक हो, लेकिन उन्हें अभी तो वनडे में चांस नहीं मिला उनको, वही मिला, तो मे बी T20 में हर्षित राणा को भी चांस देके देखा है लोगों ने, तो हर्षित तो फिर मुकेश यादव को भी दे करके देखा, तो मुकेश यादव भी अच्छे ऑप्शंस तो है, सिराज तो ऑफ कोर्स होने वाले, सिराज तो उसके बाद अर्शदीप भी अच्छे ऑप्शन है, बहुत ही शानदार बॉलर है, बहुत ही अर्शदीप, और तीसरे सीम में हार्दिक ऐसा काम कर ही देते हैं, अक्षर कुलदीप खेल ही रहे, 5 ही हो गए, एक एक्स्ट्रा आपको चाहिए क्योंकि हार्दिक आपके 6th बॉलर है, प्रॉपर बॉलर है, तो 6th बॉलर के रूप में आप हर्षित राणा, आकाशदीप, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 50 ओवर्स गेम में मैं हार्दिक पांड्या पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी आपने देखा था क्या हुआ था, मिड ऑफ द टूर्नामेंट, बट ये छोटा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप जो था आपका राउंड रॉबिन टाइप का था, सारी टीमों से आपको खेलना था, यहाँ पे ग्रुप स्टेजेस में आपको 3 ही मैच खेलना, उसका सेमीफाइनल फाइनल 5 मैचेस आपके टोटल है, लेकिन एग्जैक्टली, लेकिन मतलब वही है कि अगर मतलब मान लो हार्दिक पांड्या रिजल्ट दे रहे हैं तो उनको 10 ओवर पूरे मिल जाएंगे,
नहीं आ रहे रिजल्ट 5 से 6 हाँ, तो वो एक फिलर की तरह, या फिर किसी बॉलर का बुरा दिन जा आप रहा उनको प्रेशराइज नहीं करोगे, है, या फिर किसी बॉलर का बुरा दिन जा रहा है तो उसकी या फिर अचानक से पिच जो स्पिन फ्रेंडली लग रही थी वो अचानक से स्पिन फ्रेंडली नहीं हो रही है, तो मे बी हाँ सिचुएशन के हिसाब से यूज किया जा सकता है। बट तीसरे सीमर की यहाँ पे इंडिया को दिक्कत फंस सकती है। हर्षदीप सिराज तो मेरे ख्याल से वही प्राइम बॉलर्स होंगे। मुझे तो लगता है हर्षदीप को मौका मिलना चाहिए, अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में, बिल्कुल ही सही दिखाया। तो आप और तीसरा ऑप्शन देखिए, मुझे जिस हिसाब से हर्षित राणा उभर के आ रहे हैं और उन्हें मौके सबसे आगे मिल रहे हैं, वो T20 में भी डेब्यू करने वाले थे, वो तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने डेब्यू नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से हर्षित राणा हो सकते हैं या फिर मुकेश कुमार भी हो सकते हैं। आकाशदीप को तो मे बी ये टेस्ट के प्लेयर की तरह ही कंसिडर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हर्षित राणा या फिर वो हो सकते हैं हमारे मुकेश कुमार एज अ फोर्थ स्पिनर, सॉरी सीमर। तो बेसिकली मतलब तुम्हारे मतलब जहन में मतलब मुकेश यादव या फिर मुकेश कुमार और ये मतलब जितने भी और भी जितने मतलब जो बन रहे थे लेकिन अब मतलब दिख नहीं रहे नाम, जैसे नटराजन हो गए, आपके उमरान मलिक हो गए, आपके वो कहते हैं मोहसिन खान हो गए। हाँ। तो इन्हें अभी प्रूव करना बाकी है, इन्हें अभी आईपीएल में डोमेस्टिक्स में अभी काफी प्रूव करना बाकी है। अभी ये डायरेक्टली इतने बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, तो इन्हें अभी काफी प्रूव करना बाकी है। तो मेरे हिसाब से अभी इन लोगों की जगह नहीं बनती, इन्हें काफी प्रूव करना है, मैचेस खेलना है, तो उसके बाद जो भी होगा तो देखा जाएगा। वो तो देखा जाएगा। 11 तारीख को देखो स्क्वाड अनाउंस हो सकती है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 11 तारीख को स्क्वाड अनाउंस हो सकता है। अब जैसे ही स्क्वाड अनाउंस होगा हम कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़े, आपके लिए वीडियो बनाए और पूरी टीम आपको बताएंगे कौन कौन सेलेक्ट हुआ उसके बारे में, और उसको क्यों सेलेक्ट हुआ, हम उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे कि इसको मौका क्यों नहीं मिला, किसको मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज ये सब जानने के लिए हमारे पेज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको आपकी स्क्वाड कैसी दिखती है, आपकी स्क्वाड आप किसे मौका देना चाहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में, आपकी स्क्वाड आपके हिसाब से आपकी क्या स्क्वाड होगी, प्लीज कमेंट में हमें कमेंट में बताओ यार क्या स्क्वाड होगी तुम्हारी। और बाकी तो यार देखो प्लेयरों के इतने सारे नाम हैं, इतने सारे लोगों को बीसीसीआई ने पीछे कर रखा है, कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो गायब हो गया अचानक से, कुछ स्टार्स हैं जिनका नाम अब कभी आ नहीं रहा है। तो इन सब के बीच में पूरी जो है ना मामला थोड़ा सा टीम का नया नवीला सा लग रहा है। और बस लेकिन सीमर में मैं फिर भी कहूंगा एंड में वीडियो के भाई शामी भाई और बुमराह भाई कोई इंजरी ना हो, प्लीज खेलें। हाँ, तो फिर किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है भाई। लेकिन हाँ फिर भी लेकिन नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए। साथ साथ बुमराह का पता नहीं क्या कैसी मतलब आप समझ लो वो जो 3 कॉम्बी होंगे ना, मतलब वो शमी, सिराज एंड बुमराह, वो तो चेरी ऑन द टॉप, बहुत सही हो जाएगा भाई, चेरी ऑन द टॉप। और साथ देने के लिए उनके हो जाएंगे हार्दिक पांड्या और फिर हमारे दो स्पिनर अक्षर कुलदीप। फिर तो बॉलिंग अटैक समझ रहे हो, पूरा डाउन द ऑर्डर आपका पूरा सेट, बॉलिंग अटैक आपका परफेक्ट है, आपके ऑलराउंडर भी परफेक्ट है हार्दिक पांड्या के रूप में, आपके पास फिनिशर के तौर पे सूर्य कुमार यादव भी है, कि मे बी रिंकू सिंह को इंक्लूड किया जा सकता है, मे बी, बट रिंकू सिंह का भी बहुत दूर दूर तक मुझे कोई चांस नहीं दिखता जब तक ऋषभ पंत है आपकी टीम में, जब आपकी टीम में हार्दिक पांड्या अच्छा खेल रहे और जब तक आपकी टीम में सूर्य कुमार यादव है, आपके पास 3 अच्छे, गौतम गंभीर आपके पास, वो क्या कहते हैं कि क्या कोच थे गौतम गंभीर, एग्जैक्टली। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यार एग्जैक्टली वैसे मैं भी उसी हिसाब से गया था श्रेयस अय्यर को लेकर के, बट एग्जैक्टली वही चीज है कि रिंकू अगर क्रंच सिचुएशन में इंडिया देखा है बहुत से T20 मैचेस में 3-4 विकेट अगर स्टार्टिंग की जल्दी गिर जाते हैं तो संभाल लेता है मैच। तो दोनों टाइप का गेम है रिंकू के पास, फिनिश भी कर सकते हैं, बट रिंकू का तो मुझे भी नहीं लगता है कि वनडे स्क्वाड में भी चांसेस अभी T20 में ही ट्राई किया जाएगा, और T20 के ही परमानेंट रहेंगे। एग्जैक्टली। और लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल, मान लो रोहित परफॉर्म नहीं करते इन चैंपियंस ट्रॉफी में, तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो बीसीसीआई को कुछ बोल्ड और हार्ड डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे। विराट का क्या सीन? अगर विराट परफॉर्म करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में तो उनका कुछ हो सकता है, वरना आज विराट और रोहित के फैंस इतने हैं, अगर रोहित को आउट किया और विराट को आउट नहीं किया, बाहर नहीं किया उनके परफॉर्मेंस, तो वो हल्ला मचा देंगे सोशल मीडिया पे, विराट को बाहर कर दिया, रोहित को नहीं किया और दोनों की परफॉर्मेंस नहीं है, तब भी हल्ला मच जाएगा। तो भाई
हल्ला दोनों को बीसीसीआई को ना दोनों को बराबर के तराजू में तौल कर ही देखना पड़ेगा। अगर किसी की परफॉर्मेंस आती है, परफॉर्म करके देखो इंडियन क्रिकेट का क्या सीन है, आपको परफॉर्म करोगे, ये कोई वो यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं चलता है। यहाँ पे नेपोटिज्म पे अगर आप बहुत से बहुत जुगाड़ पे आ भी जाते हो तो 1 या 2 मैच खेल पाओगे। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करते हो तो आप नहीं रोक सकते हो। तो आपको परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही डिसीजन होगा। परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसीजन होगा। और अगर देखो रोहित शर्मा नहीं चलेंगे तो फिर वही बात है, कुछ हार्ड डिसीजंस तो आने वाले। मेरे स्क्वाड में तो फिर केएल राहुल आ जाएंगे उनकी जगह पे। मेरे हिसाब से तो फिर शुभमन गिल और यशस्वी कर सकते हैं। हाँ, वन डाउन फिर उसके बाद विराट नहीं चलते हैं तो वन डाउन केएल राहुल भी आ सकते हैं। केएल राहुल वन डाउन मेरे ख्याल से वो अभी नहीं सोच रहे होंगे, वो अभी ट्रांजिशन में टाइम लगेगा। विराट कोहली की जगह इतनी आसान नहीं होगी। सचिन के शूज को विराट ने फिल किया, फिर अब ये तो और भी हालांकि रोहित के शूज को फिल करना भी आसान बात नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। बट क्योंकि मैं भी भाई वैसे तो लोगों ने बहुत नजरअंदाज कर दिया, शिखर धवन के भी शूज को फिल करना बहुत आसान नहीं था। बट बात ये है ना कि इस समय हमारे इंडियन क्रिकेट सर्किट में हमारे पास ओपनर्स बहुत सारे हैं। वन डाउन पे ऐसा कोई प्लेयर नजर नहीं आता है कि ये वन डाउन टू डाउन का बहुत शानदार प्लेयर है, लेकिन ओपनर नहीं कर पाता है। ओपनिंग के लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस है इंडिया में। संजू सैमसन भी ओपनर है, हमारे पास केएल राहुल भी ओपनर है, यशस्वी जायसवाल भी ओपनर है, शुभमन गिल भी ओपनर है। हमारे पास बहुत ओपनर है। हमारे पास ईशान किशन भी है, हमारे पास ईशान किशन भी ओपनर है। तो ओपनर्स की भरमार है। लेकिन वही बात है कि अभी थोड़ा एक कॉम्बिनेशन ढूंढना बचा हुआ है, वन डाउन ढूंढना बचा हुआ है। और अभिषेक शर्मा भी है। अभिषेक शर्मा भी है भाई साहब, वो जो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है वो। बट खैर ये तो है बहुत सारे, लेकिन अभी पता चलेगा 11 तारीख को। क्या पता 11 तारीख 11 डिले भी हो सकता है। बीसीसीआई कभी भी सरप्राइज कर देती है, रात को 12 बजे टीम अनाउंस करती है। लेकिन जब भी टीम अनाउंस करेगी हम आपके साथ जल्द से जल्द जुड़ेंगे यार। और चैंपियंस ट्रॉफी की हर अपडेट के साथ हम लोग आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक करो और शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करो। और स्पॉट बेल बजा दो भाई, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। देख लो भाई लोग अपना बढ़िया, शेयर करो। चलो फिर इसी बात मिलते हैं अगले वीडियो में। जब होगी अनाउंस तब आते हैं। चलो बाय बाय।